जय भीम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल साथियों, जय भीम, जोहार। तो दोस्तों, ताइवान से कुछ किताबें मेरे पास अभी आई हैं। व्हाट बुद्धिस्ट्स बिलीव बाय वेंकटेश्वरी धम्मा आनंदा, उनके द्वारा लिखित है। तो साथियों, अगर धर्म है तो उसके अपने आचार संहिता सी होती है, उसके नीति नियम होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, उसके कल्चर अपना होता है। तो ये सारी बातें देखने बहुत ज़रूरी होती है। अगर क्रिश्चियन धर्म है तो उसका अपना सारे नियम हैं, उनके प्रेयर वगैरह जो होती है अपने तरीके से होती है। मुस्लिमों की प्रेयर अपने तरीके से होती है, हिंदू भाइयों की प्रेयर उनके अपने तरीके से होती है। वो प्रार्थना जो करते हैं भगवान के लिए, उनके अपने कल्चर हैं, उनके अपने तरीके हैं, तौर तरीके सबके अपने अपने हैं, अपनी विधियां हैं। तो सारी विधियां अपने अपने तरीके से पूरी संपन्न की जाती हैं। क्रिश्चियन के जो चर्च के होते हैं वो पादरी, फादर वगैरह कहा जाता है उन्हें। और मुस्लिमों के जो अजान वगैरह देने वाले होते हैं उन्हें शायद मुल्ला या मौलवी कहा जाता है। वो उनकी उनकी पद्धतियां हैं। और हिंदू धर्म के जो हैं पंडे पुजारी, ये देखते हैं विधि पूजा की सारी रीति रिवाज के अनुसार वो करते हैं। तो सारी मान्यता अपने अपने धर्म के लिए है। और भारत का संविधान सबको अपने अपने धर्म को मानने की इजाज़त देता है, अपने अपने तौर तरीके से। किसी पे कोई पाबंदियां नहीं है। तो साथियों, ये अंग्रेजी में किताबें आई हैं, तो ये बहुत सुंदर और अच्छी किताबें हैं। अगर जो अंग्रेजी जानता है वो पढ़ सकता है। ताइवान से ये सारी किताबें भारत में उनके एजुकेशन कॉरपोरेट्स हैं ताइवान के अंदर, जो फ्री में छाप कर अपने देश के लिए देते हैं। लेकिन इन्हें छुड़वाना बहुत लाजमी होता है, क्योंकि पैसा तो लगता ही है। वो लोग पूछते भी हैं कि भाई आपके अंदर अगर ऐसी ताकत है छुड़वाने की तो हम भेज सकते हैं, अन्यथा इधर आने का चार्जेस अलग और फिर वापसी में जाने के चार्जेस, डबल चार्जेस उन्हें देने पड़ते हैं। इसलिए उनका नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए वो भी अब डेयरिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर कुछ साहित्य भेजने के लिए, बहुत नुकसान होता है। तो इसलिए हम लोगों को अगर अपनी संगठनाएं, अपने संस्था है, तो हम उस पर अपने लेटर पैड पर वहाँ से दे सकते हैं उन्हें निवेदन। वो लोग आपके पते पर भेज देते हैं। अब तो ऑनलाइन बहुत सहज हो गया है सारी चीज़ें लेने के लिए। तो इसमें 10वां चैप्टर है जो मैं आप सबके समक्ष पढ़ना चाहता हूँ। इसमें से 10th, प्रेयर, मेडिटेशन एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, फेथ, कॉन्फिडेंस एंड डिवोशन। राइट अंडरस्टैंडिंग points the way to confidence. Confidence paves the way to wisdom. Faith is the theistic sense is not found in Buddhism because of its emphasis of understanding. Theistic faith is a drug for the emotional mind and demands belief in things which cannot be known. Knowledge destroys faith, and faith destroys itself when a mysterious belief is examined under the daylight of reason. देखिए, साइंटिफिक धम्म, ये हम भगवान बुद्ध को एक वैज्ञानिक के तौर पर देखते हैं। जागृत जो शब्द हिंदू धर्म में भी इस्तेमाल में आता है, तो जागृत यानी सजग बुद्धि से किसी चीज़ को देखना। अगर वो सच है तो उसका आत्मसात करना। अपने धर्म और धम्म ये आचरण की चीज़ें हैं। जब तक आप इसका आचरण नहीं करोगे सही ढंग से, ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे सकता। इसीलिए हमें अपने तौर पर धर्म को बढ़ावा देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रशिक्षित लोग चाहिए होते हैं, तभी धर्म का सही मायनों में प्रचार प्रसार होता है। सिर्फ
कथनी में अगर रह जाएं तो कुछ हासिल नहीं होगा। इसके लिए कर्तृत्व होना चाहिए, अपने डिसिप्लिनरी एक्शन होनी चाहिए, समानता बंधुता के साथ हमें अपनी बातें रखने आनी चाहिए, सभी के लिए न्याय देने के पक्ष में हमें होना चाहिए। अच्छे पढ़े लिखे नॉलेजेबल लोग हों तो वो सही धम्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। तो नॉलेज डिस्ट्रॉयज फेथ। अगर आपको सच्चा ज्ञान है तो ये अंधविश्वास श्रद्धा इनके कोई मायने नहीं रह जाते। एंड फेथ डिस्ट्रॉयज इटसेल्फ व्हेन अ मिस्टीरियस बिलीफ इज एग्जामिन्ड अंडर द डे लाइट ऑफ अ रीजन। अंधविश्वास में पड़ने के बाद आपका नुकसान ही होता है। कॉन्फिडेंस कैनॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फेथ सिंस इट प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन रीजन बट ओनली बाय अंडरस्टैंडिंग। रीजनिंग होना चाहिए, हमें हमेशा सवाल करने आने चाहिए, ये क्यों है, मन में देखना चाहिए टोल कर। भगवान बुद्धा ने कहा अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसे ऐसे ही आत्मसात मत कीजिए, उसे अपने बुद्धि के कसौटी पे नाप तोल कर लीजिए, तभी तो वो अपना असर दिखलाएगी बात। अच्छा क्या है बुरा क्या है ये यहाँ उत्तम अंग से हम सोचते हैं, ये शीर्ष स्थान है, यहाँ से निर्णय फैसले होते हैं। तो अपने लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये इंसान ही सोच सकता है, इंसान के पास सबसे अच्छा दिमाग है। रेफरिंग टू द unintelligible and blind nature of faith, Voltaire said, faith is to believe in something which your reason tells you cannot be true. For if your reason approved of it, there could be no question of blind faith. अंधविश्वास कितना खतरनाक होता है ये हम सब जानते हैं, इसका कैसा परिणाम आता है, रिजल्ट्स हम सब जानते हैं। फिर भी जानकर अगर कोई अनजान बनकर नुकसान उठाना चाहता है तो उसे कोई कुछ नहीं कह सकते। बात दिमाग की है और सजग दिमाग कभी अपना अहित नहीं चाहता। इसीलिए सबको कहा गया है, बुद्ध धम्म में तो स्पेशल कहा गया है कि हमें हिंसा नहीं करनी है, हमें किसी का बिना दिया हुआ कोई सामान नहीं लेना है, कोई चीज़ किसी वस्तु को बिना पूछे किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी है। किसी के अपने मन से अगर कोई दान दे रहा है तो वो बात अलग, लेकिन बिना पूछे किसी की चोरी करना वो चोरी कर्म में आते हैं, हिंसा पाप कर्म में आता है। आप देखेंगे कि हम कह रहे हैं तीसरा जो सील है काम वासना से अलिप्त रहने की बातें इसमें कही गई हैं। भगवान बुद्ध ने 5 सील जो कहे हैं, आज हम देखते हैं कि भोंदू बाबाएं महिलाओं का शारीरिक शोषण किस प्रकार कर रहे हैं। अभी हाल ही में नासिक का एक प्रकरण सबके सामने है, महाराष्ट्र में जो अभी हुआ रिसेंटली। बाद में झटके लगते रहते हैं। इसीलिए महिलाओं की जो बातें हैं, अगर महिलाएं अंधविश्वास की तरफ रही तो आने वाली सारी पीढ़ियां बर्बाद होने लगती हैं। इसीलिए महिलाओं का शिक्षित होना जरूरी है, महिलाओं की सोच बदलना जरूरी है। इसीलिए भारत के अंदर जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समितियां काम कर रही हैं, उनका पहला जिम्मा यही है कि अंधविश्वासों को अगर दूर भगाना है तो पहले धार्मिक बातों में जो गलतियां हैं उन्हें दुरुस्त करना होगा। जो धर्म अगर गलत बात कह रहा है और हम सब कुछ भगवान के भरोसे छोड़कर अगर काम करते हैं तो ये सारी बातें इंसान को विनाश की ओर लेकर जा रही है। अगर आप भगवान में बिलीव करते हो तो सोच लो कि हमें ये जो अच्छी काया मिली है,
ये बड़ी मुश्किल से मिलती है। भगवान बुद्ध का जो धम्म है उसमें लिखा है कि ये बड़ा कठिन होता है जन्म मिलना, और ऐसे जन्म मिलने के बाद अगर हम अच्छे कर्म नहीं करते हैं तो ये अभिशाप है आपके जीवन का। हमें ये 5 शील अगर इस धर्म में से इस धर्म में अगर ये आपस में अगर किसी के कल्याण की बातें होती है तो ज़रूर उसे हम अपना सकते हैं। अगर हिंदू धर्म में कुछ अच्छी बातें होंगी तो हम वो अपने आचरण में ला सकते हैं। क्रिश्चियन धर्म में अगर कोई अच्छी बातें हैं, मानव कल्याण की बातें हैं, तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। मुस्लिम धर्म में अगर कोई अच्छी बातें हैं तो मानव कल्याण की बातें, तो हम उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि समाज के अंदर में जो सौहार्द है बना रहेगा, किसी को किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, गैर भावनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि सजग बुद्धि से हम एक दूसरे को लेके चले। मैत्रीय बौद्ध, भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमें मैत्रीय करना आना चाहिए। हम समाज में भाईचारे का संदेश इसीलिए देते हैं। भगवान बुद्ध का सुपथ है, अच्छा मार्ग दिखलाता है, लेकिन लोग इसके ऊपर चलने से क्यों कतराते हैं, समझ में नहीं आया। कि अपने जीव की लालसा की वजह से पाप कर्म बढ़ाने की तैयारी में है, मगर अच्छे कर्म करके इस भव सागर से ऊपर उठने की कोई भी चेष्टा नहीं करता है। ये सबसे बड़ी अधोगति है। पाप कर्म करते करते भव सागर में बार बार गोते गणास गोते ही खाते रहोगे। आपको ऊपर उठना पड़ेगा मानव कल्याण के लिए। जब आप अपना अच्छा करोगे तो औरों का भी हित उसमें निहित है। अगर आपके कल्याण की वजह से सबका कल्याण होता है तो आपको वो करना आना चाहिए। तो साथियों, हम देख रहे हैं कि रेफरिंग टू द unintelligible and blind nature of faith, Voltaire said, faith is to believe in something which your reason tells you cannot be true. For it, your reason approved of it. There could be no question of blind faith. तो हमें अंधविश्वासों से बचना चाहिए। कॉन्फिडेंस हाउएवर is not the same as faith, for confidence is not a mental acceptance of that which cannot be known. Confidence is an assured expectation not of an unknown beyond, but of what can be tasted as experience and understood personally. Confidence is like the understanding that a student has in his teacher who explains in the classroom the inverse square law of gravitation as stated by Newton. He should not adopt an unquestioning belief of his teacher and his textbook. He studies the fact, examines the scientific arguments, and makes an assessment of the reliability of the information. If he has doubts, he should reserve his judgment until such time as when he is able to investigate the accuracy of the information for himself. To a Buddhist, confidence is a product of reason, knowledge, and experience. When it is developed, confidence can never be blind faith. Confidence becomes a power of mind. Confidence becomes a power of the mind. In his book, What the Buddha Taught, Walpola Rahula says, the question of belief arises when there is no seeing. Seeing is every sense of the word. The moment you see, the question of belief disappears. If I tell you that
I have a gem hidden in the folded palm of my hand. The question of belief arises because you do not see it yourself. But if I unclench my fist and show you, खोल दूँ मुट्ठी तो देख लोगे, you the gem, then you see it for yourself and the question of belief does not arise. यहाँ विश्वास करने की कोई बात नहीं। अगर मैंने मुट्ठी में मेरे हीरा है ये कहा तो आपके अंदर जिज्ञासा जागते जरूर है, लेकिन तब तक आपको भरोसा नहीं आएगा। अगर मैंने खोल दिया और वो न दिखे तब आप कहोगे कि मुझे पागल बना दिया आपने या झूठ कहा है आपने। बट इफ़ आई unclench my fist and show you the gem, then you see it for yourself and the question of belief does not arise. So the phrase in ancient Buddhist text reads, realizing as one sees a gem or a myrobalan fruit in the palm. तो साथियों, हमें खुली आंखों से देखना चाहिए, तभी हम किसी नतीजे पे निर्णय पे पहुंचेंगे। इसलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। साधु साधु साधु।